संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी ने सिविल सेवा परीक्षा 2025 की लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के आधार पर अंतिम परिणाम जारी कर दिया है। आयोग ने मेरिट के आधार पर कुल 558 उम्मीदवारों को विभिन्न सेवाओं में नियुक्ति के लिए अनुशंसित किया। खंडवा के लिए खुशी की बात यह है कि यहाँ की बेटी ने देश भर में 43वीं रैंक हासिल की है। खंडवा की रूपल धनंजय जायसवाल ने यूपीएससी 2025 में बड़ी सफलता प्राप्त करते हुए ऑल इंडिया में 43वीं रैंक प्राप्त की। रूपल का ये यूपीएससी में तीसरा अटेम्प्ट था। दूसरे प्रयास में रूपल की देश भर में 512वीं रैंक आई थी, लेकिन उसने पोस्ट न लेकर फिर से परीक्षा देने की ठानी और लक्ष्य को हासिल किया। रूपल का कहना है कि उसने लॉ की पढ़ाई कर कुछ दिन जॉब की, लेकिन फिर नौकरी छोड़कर सिविल सर्विसेज को अपना पूरा समय दिया। रूपल ने बताया कि मैं हर दिन 8 से 10 घंटे पढ़ाई को देती थी। वहीं मेरी सफलता में परिवार का भी बड़ा योगदान रहा है। भविष्य में महिला सशक्तिकरण। पढ़ाई के बारे में अगर मैं बात करूँ तो पिछले 3.5 साल से मैं करीब रोज़ 7-8 घंटे इस एग्ज़ाम को दे रही हूँ। इवन इंटरव्यू में काफ़ी मेहनत लगी थी, तो आज काफ़ी खुशी हो रही है। किस तरह से ये पूरा प्रिपरेशन चला, क्योंकि पहले कहीं जॉब था फिर उसको छोड़ा, पहला प्रयास किया, क्या कुछ कहानी थी? कहानी तो यही थी कि मैंने BLLB ऑनर्स किया है सिम्बायोसिस लॉ स्कूल पुणे से। उसके बाद 4th ईयर कॉलेज का जब था, 5 ईयर का ये कोर्स होता है, 4th ईयर में ही मुझे जॉब मिल गई थी। तो फिर मैंने सोचा कि क्योंकि मैं ग्रेजुएट कोविड ईयर में हुई 2020, तो यूपीएससी भी पोस्टपोन कर रहा था अपने एग्जाम्स, तो मैंने सोचा जॉब ही कर लेते हैं क्योंकि ऑलरेडी ऑफर था। और जब जॉब करने लगी तो वो काम भी काफ़ी इंटरेस्टिंग था, बट उसकी वजह से मेरा जो लॉन्ग टर्म गोल था सिविल सर्विसेज एग्जाम देना, उसकी प्रिपरेशन मैं बिल्कुल नहीं कर पा रही थी क्योंकि काफ़ी हेक्टिक काम था। तो फिर मैंने जॉब छोड़ी और करीब 3.5 साल मैंने पढ़ाई करी है और आज ये नतीजा मिला है। एक्चुअली मैंने टोटल 3 बार, ये मेरा 3rd अटेम्प्ट था। फर्स्ट टाइम में मेरा प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ था, तो काफ़ी हताशा तो थी कि क्यों क्लियर नहीं हुआ, क्योंकि हमेशा से मैं अपने आप को ब्राइट स्टूडेंट समझती थी। बट फिर रियलाइज़ हुआ कि ये एग्ज़ाम सिर्फ इंटेलिजेंस का टेस्ट नहीं है। तो फिर 2nd अटेम्प्ट में मैंने और मेहनत करी, काफ़ी आंसर राइटिंग करी, काफ़ी अपना नॉलेज बेस बढ़ाया और पिछली बार भी सफलता मिली। लेकिन मुझे अपनी प्रिफर्ड सर्विस नहीं मिल रही थी, इसलिए वापस मैं इस एग्ज़ाम में बैठी और अब फाइनली मुझे IAS मिलेगा। तो मम्मी पापा भाई बहन जिया जी सबका बहुत ज़्यादा सपोर्ट था। फिर ये हुआ कि चुनौतियों के तौर पे कभी कभी ऐसा लगता था कि कहीं जॉब तो नहीं छोड़ के कोई गलती तो नहीं करी, बट वो थॉट्स आते थे दिमाग में, बट फिर मैंने अपने आप को फोकस्ड रखा और ये सफलता मिली। देश की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षाओं में से एक सिविल सर्विसेज एग्जाम 2025 का अंतिम परिणाम शुक्रवार को जारी कर दिया गया है। 6 मार्च 2026 को आयोग ने फाइनल रिजल्ट घोषित किया। इस बार अनुज अग्निहोत्री ने पहला स्थान हासिल किया है। दूसरे स्थान पर राजेश्वरी सुवेम रही, जबकि तीसरा स्थान एकांश ढुल ने प्राप्त किया। तो वहीं चौथे स्थान पर राघव झुंझुनवाला और 5वें स्थान पर ईशान भटनागर रहे। इस वर्ष कुल 958 उम्मीदवारों को विभिन्न केंद्रीय सेवाओं के लिए चयनित किया गया है। इन अभ्यर्थियों की सिफारिश इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस यानी कि IAS, इंडियन फॉरेन सर्विस यानी IFS, इंडियन पुलिस सर्विस यानी IPS तथा अन्य ग्रुप A और ग्रुप B सेवाओं के लिए की गई है। लिखित परीक्षा अगस्त 2025 में आयोजित की गई थी, जबकि इंटरव्यू प्रक्रिया दिसंबर 2025 से फरवरी 2026 के बीच संपन्न हुई। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।